बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो सूबे भर का सबसे बड़ा दिल के मरीज़ों का सरकारी अस्पताल है, वहां ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास के मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि साल भर इंतज़ार करना पड़ता है और ये इनका मामूल बन चुका है। अस्पताल में इको कार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी के लिए 3 से 6 माह तक का भी वक्त दरकार है। लाहौर समेत सूबे भर से मरीज़ों बल्कि उनके साथ आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि सूबे के सबसे बड़े दिल के जो हॉस्पिटल हैं, कार्डियोलॉजी जिसको कहा जाता है, उसमें लोगों को क्या कुछ सहूलियात दी जा रही हैं। एक तरफ हमारी सीएम साहिबा की तरफ से ये बयान जारी किया जाता है कि सेहत के मामले पर हम किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। हमने आपको बार प्रोग्राम्स में दिखाया कि सरकारी अस्पतालों में कभी मरीज़ों के लिए बेड नहीं होते, कभी ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। इसके अलावा मरीज़ों को टेस्ट के लिए घंटों लाइनों में लग के इंतज़ार करना पड़ता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कार्डियोलॉजी में मरीज़ों को किस कदर मुश्किलात का सामना है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? ठीक है। कहाँ से आए अंकल आप? असी आए नारवाल से। किधर से? नारवाल से। नारोवाल से आए हैं। इतनी पास भी नहीं है, काफ़ी दूर है। कितने दिन हो गए यहाँ पे? असी आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। क्या इशू हुआ है, क्या मसला हुआ? मेरा भाई अंदर। तबीयत ठीक है अब उनकी? नहीं जी, क्या हुआ? वो भी ठीक नहीं है, उसे भी दिल का मसला है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते नहीं, क्यों नहीं जाने देते? नहीं देते जी। है, बस एक ही जाने दे रहे हैं। एक को जाने दे रहे हैं बस भाई के। आपको अगर पूछना होगा कि आपका मरीज कैसा, उसकी तबीयत कैसी है, तो आपको परमिशन ही नहीं दी जाएगी। नहीं दी जा रही। अंदर मरीज का बुरा हाल हो। हमें जाने दे ही नहीं रहे। घर से कॉल आ रही है, उनको हम क्या बताएंगे? हम कुछ बता भी नहीं सकते, पीछे वालों को भी कुछ बता नहीं सकते। हमें खुद करते हैं। बहुत से मरीज अंदर भी कुछ लोग थे, आई थिंक उनको शायद बाहर नहीं आने दिया जा रहा हमसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने इशू बताया कि उनकी वाइफ के पेट में पानी पड़ गया, पता नहीं क्या इशू है, लेकिन अभी तक उनको चेक नहीं किया जा रहा। अभी एक भाई साहब यहाँ पर मिले हैं मुझे, उन्होंने कहा कि उनकी भी वाइफ की तबीयत ख़राब है। एक मरीज़ मिला, उसके वालिद की तबीयत ख़राब है। तो कार्डियोलॉजी जैसे हॉस्पिटल में ये हालात हैं, और हर तरफ आप देखें सिक्योरिटी गार्ड दरवाज़ों पे मौजूद हैं हमें निकालने के लिए। दे रहे हैं, ये हमें जाने नहीं दे रहे, धक्के दे रहे हैं, धक्के दे दे के बाहर निकाल रहे हैं। सही है। क्या कहेंगे भाई, ये हालात हैं इस हॉस्पिटल के? ये ठीक होना चाहिए, सब कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। मरीज़ 4-4 दिन वेट कर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। ये है ना कि अंदर नहीं जाने दे रहे हमें। टेस्ट नहीं किए जाते हैं यहाँ पर, लोगों ने कहा हमारे। हाँ जी, लेकिन अंदर नहीं जाने दे। सबसे बड़ा मसला ये है कि अंदर नहीं जाने दे रहे। बदतमीज़ी करते हैं, स्टाफ पूरा बदतमीज़ है इनका सारा। रवैया अच्छा नहीं है। हाँ जी, वही है। बिल्कुल किस तरीके से बात? बदतमीज़ी के लहजे से बात करते हैं, धक्के मार के बाहर, हाँ जी, बाहर निकालते हैं। ये अच्छी बात नहीं है ना। जी, क्या हाल है अंकल? ठीक है। ठीक है। आप कौन है अंदर हॉस्पिटल में? इस में यहाँ जलाल है, मेरे पीठ दर्द हो रहा है। अच्छा, आपके दर्द? हाँ जी, मैंने ब्लड होया वा अटैक। अज मैंने 8 दिन हो गए, कोई नहीं पूछ रहा। कागज मेरे कोले है, जाने हैं, कभी बाहर बह जाओ, कभी बाहर। हाँ जी, देखो कोई बंदा नहीं मैंने पूछ रहा, कोई गल नहीं कर रहा। मेरे हुण भी ये तो चेक भी नहीं किया। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਆਦੂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ कहा क्या है? ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ 4 ਵਜੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, अभी भी दर्द हो रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है। ये बताया आपने डॉक्टर? हाँ जी, डॉक्टर उन्होंने आ मैडम कागज इनके पास है? अच्छा, ये आपके कागज हैं। हाँ देखो, हाँ हाँ हाँ। कोई छेती चेक नहीं करता। चेक नहीं किया आपके मरीज को? नहीं, हमें पहले 1:30 बजे का कह दिया था, अब 2:30 हो रहे हैं। अब अभी भी कह रहे हैं 4 बजे रिपोर्ट मिलेगी। 4 बजे रिपोर्ट मिलेगी जी। बाकी मतलब ये बात हकीकत है कि रिपोर्ट्स के लिए भी आपको लंबी कतारों में लगना पड़ता है, आपको घंटों वेट करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ से लेकिन आई हैं? एक भी पेशेंट है, ठीक है, हम शदरे हैं, जिबाब से आए हैं। मेरे चाचू हैं ये, इनको ना हार्ट अटैक हो गया था। पहले मैं म्यू लेके गई, वहाँ से सारा प्रोसेस करवाया। इनको मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा भाई देखें, हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है, आप ये चेक करके इसके बिहाफ पे आगे इनकी कंडीशन देखें कि कंडीशन ठीक नहीं है तो आप कर ले। ये इधर इतना जलील कर रहे हैं। अब सही बात है, ये तो ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए। इतना तो देखना चाहिए ना कि मरीज की क्या कंडीशन है, उसको आपको भी धक्के दे रहे हैं? हाँ जी, अंदर नहीं छेती जाने। आप तो मरीज हैं। हाँ जी, उन्हें मैंने 2 बारी बाहर कढ़िया, जो गार्ड खलोता उन्हें कहता पीछे खलो। अब अंकल, हमने इनका मौक़िफ़ मांगा, हाँ जी, जो MS होता है ना इनका, वो फरार हो चुके हैं हमें देख के। वो हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। कॉल्स पे हमें कह रहे हैं कि आके आप हमारे कमरों में बैठ जाएं, हम वहाँ आके आपसे बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। आप ही देखिए, हमारा बंदा किस लिए आते हैं? इसीलिए आते हैं ना कि उसके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, वो नहीं अचीव कर सकता है।
इनको इतना तो देखना चाहिए ना कि ये नहीं है जो सेट फैमिलीज है उनके साथ ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब जिनके पास नहीं है, जरा मेरा हाँ जी 8 दिन हो गए हैं, मेरा ना माँ सिर दे ना भैन सिर दे ना भरा सिर दे। मैं इनकी भतीजी हूँ, इनको वाकई 8 दिन हो गए हार्ट अटैक हुए हुए। जी। आप खड़े कैसे हैं? ये देखिए मेरे पास उनकी भी रिपोर्ट्स है सारी। मैंने पहले यही रिपोर्ट्स दिखाई थी उनको, मैंने कहा ये हमने कल करवाई हैं, ये सारी हैं। वो कहते हैं नहीं जी ये शुरू से सारा कुछ होगा। मैंने कहा चलो ठीक है तो शुरू से भी होता है, लेकिन कल इन मरीज को 8 दिन हो गए हैं, अभी भी वो देखें पकड़ के खड़े हैं अपने दिल वाली साइड पे कि भाई मेरे दर्द हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनका सुनने वाला कोई भी नहीं। वो तकलीफ वाला आदमी अस्पताल आता है तो बगैर तकलीफ के तो कोई भी नहीं आता। लेकिन गुजारिश इन लोगों से ये है कि पंजाब हुकूमत से कि आप कम अज़ कम जो है वो मरीज़ का तो ख्याल करें, और उसके साथ जो आदमी आते हैं। मैंने मरियम कहती है मुझे फोन करो जो कोई नहीं डॉक्टर मिलता, अगों जो कोई फोन है नहीं गा, जो कोई फोन लभदे हैं लिखिया जो कोई चुकते नहीं। अच्छा रोए मत, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो यही है कि अगर मरीज़ के साथ एक आदमी अगर अंदर जाता है तो उसे तो बिल्कुल जाने नहीं देते, यानी वो उसको कहेंगे जी आप पास कार्ड लाएं, वो जो है वो कार्ड लाएं, तो वो कार्ड अब मरीज़ को चेक करवाएगा या वो कार्ड लेने के लिए अंदर जाएगा। तो गुजारिश ये है कि मरियम नवाज़ जी कि आपको जो है वो इनको जो है वो इस बात की जो है वो ये कहें इनको कि भाई पहले तो इनके अखलाक भी अच्छे नहीं हैं। वो अखलाकियात की लाइन जो है वो इतनी है कि वो बुज़ुर्गों को भी नहीं देखते। ये औरत है, ये जो है वो कम अज़ कम जो है उसका तो ख्याल करें। आप इसको देखें कि ये मरीज़ के साथ जो आदमी आया है, अगर ये खुदा ना खासा उस मरीज़ के साथ ना हो तो वो रास्ते में गिरेगा, कौन इसको उठाने वाला होगा। तो गुजारिश इनसे यही है कि आप कम अज़ कम जो है कई बार ना सरप्राइज विजिट किए गए, मेयो हॉस्पिटल में देख लें या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, लोगों ने आके चेक किया, मरीम नवाज साहिबा की टीम ने आके चेक किया कि क्या हालात हैं। क्या समझते हैं कि एक चक्कर लगना चाहिए कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो कम अज़ कम जो है वो अगर मरीज़ों को ये खुद नहीं देखने के लिए आएंगे और कम अज़ कम चेक नहीं करेंगे तो फिर तो ये लोग जो हैं वो रुल जाएंगे, वो इनको जो है इनका तो पुरसाने हाल नहीं होगा। हाँ, ये लोग आपकी तबीयत मरीज़ हूँ, मैं खुद बीमार हूँ, मुझे ड्रिप लगी हुई है, लेकिन ये है कि कम अज़ कम जो है वो इस चीज़ का ख्याल करें कि मरीज़ जो है वो कोई ऐसे खेल खेलने के लिए तो नहीं आता, वो तो अपना जो है वो उसको जो तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, वो उसको ठीक करने के लिए आता है। इस वक्त मेरे कैमरामैन भी आपको कैमरा पैन करके चारों तरफ दिखा सकें कि ये वही लोग हैं जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की तरफ इन्होंने रुख किया है, जिनके मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं या फिर जो खुद मरीज़ हैं। इन सब की शिकायतों के अंबार हैं। इन सब ने यही कहा कि हमें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में ठीक तरीके से नहीं पूछा जाता, चेक नहीं किया जाता, टेस्टों के लिए 8-8 महीनों का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। अंकल एंजियोग्राफी जैसी बड़े जो टेस्ट होते हैं उनके लिए काफ़ी मरीज़ों को वेट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये मैं देखिए जी, अगर वो वेट करने पे आएंगे तो ये तो मरीज़ जो है वो तो मर जाएंगे। ये इनसे गुजारिश यही है कि आप कम अज़ कम ये जो अस्पताल है ये तो मरीज़ों के लिए, हार्ट वाले मरीज़ों के लिए बना हुआ है, और अगर आप इनका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर तो ये जो है अल्लाह ही जो है वो इसका अंकल बहुत शुक्रिया। मैं ज़िला बहावलनगर का रहशी हूँ। बहावलनगर से 4 से 5 दिन से मैं जलील हो रहा हूँ। मुझे 1 साल हो गया ये पंजाब कार्डियोलॉजी में आते जाते हुए। मेरी वाइफ का जो है बेस मेकर जो है वो डलने वाला है, 1 साल से वो बंद है। वाइफ मेरी पूरी रात सो नहीं सकती, उसका सांस बंद हो जाता है। तो मैं इतना जलील हो चुका हूँ कि ये मैंने आपको पर्ची दिखाई है, ये मेरी वाइफ के पास है, मुझे पर्ची दी गई है जो वेरिफिकेशन नहीं हुई। मैं पीर को आता हूँ तो आप जुमे को आना, जुमे को डॉक्टर बैठता है, जुमे को आता हूँ तो हफ्ते को आना, इस तरह से मुझे चक्कर लगवाते हैं। मेरा जो है आने जाने का, मेरा वाइफ का और मेरा जो आने जाने का रेंट है वो 10 से 12,000 रुपये बनता है। जो मैं सड़क पे बैठ के रात गुजार के सुबह जब हॉस्पिटल में इंटर होता हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि आप सुबह आ जाना, आप पीर को आ जाना, आप जुमे को आ जाना, ये मेरी फाइल चेक कर लें। अभी तक एडमिट नहीं किया आपकी वाइफ को? एडमिट चेक किया जा रहा है? चेक नहीं किया। मैंने आपको पर्ची दिखाई है, वो पर्ची बिल्कुल सादी है, आईडी कार्ड मैंने नहीं दिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आप मुझे ये बता दें, मैंने वज़ीर आला कंप्लेन सेंटर उधर भी मैंने कॉल की है, ठीक है, मैंने उधर भी कंप्लेन की है, वहाँ से भी मुझे रिप्लाई मिलने वाला है। लेकिन आप मुझे ये बता देना, ये कहाँ का इंसाफ है? एक मरीज़ है, ये मेरे साथ ही मरीज़ खड़ा है, उसका भी सांस बंद है, आप उसका जिस्म चेक कर लें। ठीक है, ये एएमएस साहब हमारे पीछे खड़े हैं। सर आप ही शायद इसका मौक़िफ़ दे दें कि इनके मरीज़ों को चेक नहीं किया जा रहा। 1 नहीं 2 से 3 यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनके यहीं पे मरीज़ भी हैं, बट उनको चेक नहीं किया जा रहा। सर आप बता दें क्या इशू है इस वक्त? इनका पेशेंट किधर है? आईसीयू के अंदर है। ये मेरे साथ है, ये फाइल मेरे हाथ में, 1 to all क्लियर।
मोहम्मद शहजाद मेरा नाम है। सर ठीक है, और एक और भाई साहब हमारे साथ थे जिनके भी पेशेंट को चेक नहीं किया जा रहा। आई थिंक आपने देखा ही होगा, वो अंदर थे। उन्होंने कहा तो सर अभी तक फिर क्या आ रहा है, किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है? मतलब पूरे सूबे का एक ही हॉस्पिटल है शायद ये कार्डियोलॉजी सबसे बड़ा, जितने भी दिल के मरीजों के लोग हैं, जितने भी मरीज़ हैं यहाँ पर जिनको दिल के अमराज हैं, वो यहीं पे ही आते हैं। पेशेंट को भी चेक होगा और पूरी बेहतरीन मिलेगी, बताएं तो सही, चले अंदर। मेरे पेशेंट को इधर चेक ना हुआ, मैं मरियम नवाज के पास भी जाऊंगा। अगर मेरे पेशेंट को मजीद पहले पेशेंट चेक करवा लें, उसके बाद जहाँ भी करना हो। जी के आगे खड़े होके मैंने अपने आप को जहर खानी है, मैं इधर अपनी कर लूंगा। नहीं भाई, ऐसे क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो मेरे लिए मेरी जान है। 4 दिन हो गए हैं आपकी मुझे 5 दिन हो गए मैं इससे सड़कों पहले कितनी बार आए? इससे पहले मैं 50 दफ़ा आ चुका हूँ। 1 साल से मैं जलील हो रहा हूँ। ठीक है, 1 साल से मैं इधर जलील हो रहा हूँ। 1 साल से उसका चेंज होने वाला है, अभी तक मेरा वो जो है ना चेंज नहीं हुआ, ना तो चेंज हुआ है ना ही मुझे को डॉक्टर मिलता है। सर नॉर्मली कितने टाइम बाद जो कह रहे हैं कि दिल के पास एक पेस मेकर चलता है, वो केस देखने के बाद पता लगे, किसी ने तो 13 साल हो गए हर दिन से वो यहाँ पर हैं। साल हो गए हैं डले हुए को। मुझे अब मरीज तो दिखाओ आपके। ये धक्के मार के तो आपने हमें बाहर निकाल दिया है। वो पर्ची भी दिखाई है, पर्ची पे वेरिफिकेशन भी नहीं है। ये कहाँ का शेड्यूल है? कहाँ के मुलाजिम यहाँ पे बैठे हैं? आप बता देना, यहाँ पे कहाँ के मुलाजिम बैठे हैं जो पर्ची दे रहे हैं? आप वो कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में आपको इलाज अच्छा नहीं दिया जा रहा, नहीं किसी ने आपको आके आप ही आपके सामने ही है, सामने ही है। आपके सामने आपको मैंने सब दिखाया, आपको पर्ची दिखाई है, ये फाइल मेरे हाथ में है, ये रिकॉर्ड देखो, ये आप पढ़ो, इसको कितने साल पुराना है, बेस मेकर इतना साल चलता है, सारा रिकॉर्ड है आप। ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। 13 साल का रिकॉर्ड है। मैं जो चेकअप करवाने आता हूँ बहावल नगर से मैं आता हूँ। आप बता दें मजदूर आदमी क्या करें? हम मजदूर हैं, मैं चिंचिंग रिक्शा चलाता हूँ, ऊपर से 2-2 हज़ार के उधर चलान हो रहे हैं। आप मुझे बता दो क्या कहेंगे सर आप इस पे? ये पेसमेकर का केस है, कोई ऐसा इमरजेंसी है तो इन्हें फौरन पूरी इतना अच्छी emergency सारी है, पी कराओ आपको ना मैं यार, क्या ना बताऊं? पेशेंट की जो एनी इमरजेंसी हो तो 4 दिन से थे सर, वो तो हाँ 4 दिन से किसी ने नहीं मुझे कहा कि आओ भाई हम आपका करवा देते हैं। अब जब 4 बंदे इकट्ठे हो गए, मीडिया आ गई, अब तुम कह रहे हो आओ हमारे साथ आ इससे पहले भी कई बार हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी वज़ीर आला ने, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो हैं सीनियर वज़ीर, उन्होंने बहुत बार सरप्राइज़ विज़िट किए। काफ़ी हॉस्पिटल्स के एमएस को एएमएस को फारिग भी किया गया और असलियत दिखाई गई कि ये हॉस्पिटल्स की। इसी तरह से काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बताया, बहुत से लोगों ने कहा कि यहाँ पर बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जिनके लिए 8-8 महीने का वक्त दे दिया जाता है। 1 साल का मुझे वक्त दिया हुआ था। 1 साल के बाद जब मैं अब आया हूँ, मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं। पूरी रात मैं सड़क पे खड़ा होकर रात गुजारता हूँ, अपनी वाइफ को अपनी गोदी में बिठा के पूरी रात इस तरह से मैंने गुजारा किया है। आप इतनी बीमार है। जी बीमार है, उसका सांस चलता ही नहीं है। 5 मिनट चलता है, 5 मिनट बंद हो जाता है। उसका जिस्म इतना ठंडा रहता है 24 घंटे। मैं इतना परेशान हूँ, आपको क्या पता हो। वो तो मरीज़ है ही है, मैं उसके साथ, मैं खुद मरीज़ हो गया हूँ, मेरा बीपी तेज़ हो जाता है। इंटरव्यू हो गया तो आ जाओ अपने पेशेंट चेक सर करवाना। इंटरव्यू काश कि आप पहले सुन लेते, 4 दिन से जब भी आ रहे हैं। नहीं 4 दिन के बाद मेरे पास आ रहा होगा तो मैं ऐसे करते ही है, किसी की सुनते नहीं। मेरी वालदा बीमार है, मेरी वालदा खुद बीमार है, उनको भी ये लोग जो है ना कभी उधर भेज देते हैं, कभी कहते हैं जी ऊपर ले जाएं, नीचे जगह नहीं है, कभी इनको ऑक्सीजन नहीं है, कभी ऑक्सीजन अगर देखे दिल का मरीज है ऑक्सीजन भी नहीं है तो वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। ये सबसे बड़ा सूबे का हॉस्पिटल है दिल के अमराज के लिए। तो आप देखें ना, चेक करें और आप वापस आए अगर आपको नहीं चेक किया। अंदर वार्ड में जाके देखें लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पे 10 मिनट बाद एक डेड बॉडी जाती है, 15 मिनट बाद एक डेड बॉडी जा रही है। ये इनकी नाअहली की वजह से कि किसी मरीज़ को सही तरह, यानी मरीज़ एक तो मरीज़ है उसकी सेवा करें और जो उसके साथ आते हैं उनके लोगों की भी सेवा करें, उनको भी बैठने दें, मिलने दें। कुछ शौक से तो नहीं आता, ये शहर का नहीं है। हर बंदा परेशान होता है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। तो ये जालमाना जो है इनके इकदाम बड़ी बात है कि आप लोगों ने यहाँ पर आके बात कर ली, आप लोगों ने आवाज़ उठा ली है कि कार्डियोलॉजी जैसे हॉस्पिटल में भी मरीजों को सही तरीके से चेक नहीं किया जा रहा। ठीक है, क्या मुतालबा करते हैं आप हमारी गवर्नमेंट से? मुतालबा यही है कि मरियम नवाज साहबा ने इकदाम बसंत के तो किए हैं, लेकिन बसंत के साथ साथ ये जो मरीज़ हैं इनके लिए भी तो कोई इकदाम होने चाहिए। हॉस्पिटल वालों को, और ये जो चेकिंग करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, वो ऐसे जैसे एसएसपी होते हैं, डीआईजी होते हैं। वो तो मेरे साथ भी, उन्होंने मेरे साथ भी एक किया। पहले मेरी टीम को यहाँ से बाहर निकाल दिया, लेकिन शायद मैं खातून हूँ, मेरे पे बस नहीं चला, शायद मुझे सिर्फ धक्के मारना रह गया था। बाकी उन्होंने भरपूर कोशिश की मुझे बाहर निकालने की, और ये लोग नहीं कर सकते। यही हुकूमत को चाहिए कि ये इकदाम जो है ये देखने चाहिए, मीडिया वालों को जाने दीजिए। प्रेस वाला इस धारे आवाज़ उठाएगा तो हुकूमत तक आवाज़ पहुँचेगी, ईमान तक आवाज़ पहुँचेगी। ये करीबन
लोगों की आवाज़ उस वक्त तक नहीं क्या पहुँचेगी। मुतालबा करते हैं? यहाँ भी सरप्राइज विजिट होने चाहिए, यहाँ भी बकायर बताए हमारे जितने भी लोग हैं उनको आना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कार्डियोलॉजी जैसे हॉस्पिटल में क्या हालात हैं। जी, मीडिया के साथ साथ यहाँ पे मरीम नवाज़ को आना चाहिए, मरीम नवाज़ की टीम को आना चाहिए और डॉक्टरों को हिदायत होनी चाहिए यहाँ पर, और ये चेकिंग वालों को भी हिदायत होनी चाहिए कि मरीज़ के साथ कोई अगर आ रहा है उसके साथ बदतमीजी न करें, कि उसको कहते हैं पास बनवाएं, ये करें वो करें, तो इतने में चाहे वो मरीज़ की जान चली है। लेकिन इन लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मीडिया को आज़ाद है, मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त होनी चाहिए, मीडिया चेक करे और मीडिया आवाज़ उठाए लोग। देखिए, अगर कहीं झोल नहीं है, कहीं भी अगर कोई खराबी नहीं है, तो इन्हें डर किस चीज़ का? फिर जाएं, आने दें हमें और दिखाने दें। अगर ये करप्शन नहीं कर रहे, अगर ये किसी चीज़ की करप्शन नहीं कर रहे या किसी किस्म का इनके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, तो फिर ये लोगों क्यों रोकते हैं, ये मीडिया क्यों रोकते हैं? उनको कहिए आए हमारी कवरेज करें, लोगों से पूछें। कैसे हैं भाई? ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इशू बता रहे हैं आप? मरीजों की तो हमने बात सुनी है। जी जी। ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये अंदर भी नहीं जाने देते और डॉक्टर भी नहीं चेक करते। पता नहीं ये इनका क्या मसला है। सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों नहीं जाने देते? क्या रवैया? कहते हैं ये एक आदमी जाना है, वो भी जाता है, उसको भी बाहर निकाल देते हैं, कोई आदमी भी साथ नहीं खड़े होने देते मरीज। आप कह रहे मरीज के साथ किसी को अंदर जाने नहीं देते ताकि उसको पता ना चले किसकी कैसी तबीयत है। हमारा मरीज 2 घंटे से अंदर है, कोई आदमी भी हमारा अंदर नहीं जा रहा है। कहाँ से? कहाँ से? सोमालिया से। सोमालिया से आए हैं। क्या हुआ आपके मरीज? अटैक हुआ उसको। हार्ट अटैक? जी। ठीक से चेक किया? आपको पता है अंदर क्या उन्हें इलाज? ये क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं? अच्छा, बस आप बाहर खड़े वेट। बस आप बाहर वेट कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? अंदर जाने की इजाज़त दी जाए? दी जाए, वो जाने भी नहीं देते। अगर जाते हैं तो 1 मिनट बाहर उधर खड़े होने देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं आप बाहर चले जाएं, हम खुद चेक करेंगे। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, अंदर इंजेक्शन लगा दें, क्या करेंगे वो उनका पता है, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। सही है जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मिली आप अंदर, बाहर आई नहीं हमारे साथ, उन्होंने बहुत कुछ जुल्म कर दिया। क्या बता रही थी? कितने दिन हो गए आपको आए हुए? आपके मरीज को क्या हुआ है, क्या परेशानी? 1 हफ्ता हो गया पूरा, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ दाखिल नहीं करते, लेकिन ना बात सुनते साड़ी। लेकिन मेरा मरीज़ कोई कुछ चीज़ नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, कुछ खा नहीं रहा। इशू क्या है, मसला क्या है? उसको पहले स्टार्ट पाए ने हार्ट का मसला था, उस तो बाद हुन जिसम बिल्कुल उनका साथ छोड़ गया, खाना नहीं खाते, कोई चीज़ नहीं जा रही अंदर उन्होंने, बिल्कुल पानी भी नहीं जा रहा। क्या आप यहाँ पर लेके आए फिर कार्डियोलॉजी? यहाँ आपने क्या दिखाया, क्या बताया, उन्होंने क्या चेक किया? इन्होंने चेक किया, इन्होंने क्या इधर से आप चले जाओ, इधर से कोई दवाई नहीं है। लेकिन फिर किसी ने कहा भी नहीं यार इसको दवाई दे दो, इनके मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप इनका ही हेल्प करें थोड़ी सी, जो भी दवाई है अंदर से दे दो इनको, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर उन्होंने रख लिया। अब रख लिया। अभी जब मेरी आपसे अंदर बात हुई है तो वो वहाँ पर एएमएस खड़े हुए थे, क्या बात की उन्होंने? मैंने बताया भी उन्होंने दाखिल किया। अब उन्होंने दाखिल किया है, उससे पहले नहीं कर रहे? पहले नहीं सी कर रहे, अभी किया है। क्या कहते हैं कि मीडिया को तो वैसे अलाउ नहीं होता कि इनकी हकीकत ठीक तरीके से ये लोग दिखा दें, क्योंकि अंदर आने की ही इजाज़त नहीं देते हम लोगों को। बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने कोशिश ज़रूर की है कि इस तरीके से अंदर जाके इनकी असलियत दिखाई जाए कि पेशेंट्स कितने कितने घंटों से, कितने हफ्तों से इंतज़ार करते हैं। एक एक रिपोर्ट के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके। हम लोग 10 दिन हो गए जलील हो रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ भी नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा। किसी से पैसे पकड़ के लेके आए हैं, उधर से मेरे भाई ने पैसे करवाए ने, तो फिर गाड़ी करवाई एम्बुलेंस से, इधर गुलाबदी से इधर आए हैं। फिर उन्होंने गुलाबदी भी रेफर किया, उन्होंने कहा गुलाबदी भी ले जाओ, फिर इधर आ गए ਅਸੀਂ। हाँ, उन्होंने कहा जी जिधर दवाई खा रहे हैं उधर लेके जाओ, गुलाबदी भी आना है। कभी आप लोगों ने खुद से नहीं कोशिश की कि एएमएस को या फिर एमएस को कंप्लेन कर दें या उनसे कह दें कि भाई हमारे मरीज को से वो कहते हैं निकालो निकालो जल्दी करो, क्या करते बेटा? क्या निकाल दो मतलब? भी मरीज़ को बाहर निकालो, जल्दी लेके जाओ। हाँ जी, लेके जाओ, कोई हेल्प नहीं करते, ये सुनते नहीं हैं, किसी की भी बात नहीं सुनते, इस तरह ही है। क्या करें? बेटे बेचारे बेटे बैठे हैं बेचारे, एक बाहर खड़ा इधर, एक अंदर है। हूँ मैं बाहर आई हूँ, बेटे को बतानी चली हैं, अभी मीडिया वाले आए सी, उन्होंने हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छा, आपको इलाज? हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका शुक्रिया बहुत, अल्लाह पाक। ठीक है जी जी, सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आपको चाहे बुरा लगे, और अगर ये गार्ड जो हमें ऐसे लगता है जैसे हम हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत जबर कर रहे हैं कि अंदर नहीं जाना, तो ये जितनी वाम खड़ी है ना, ये सारी अंदर आपको वार्डों में ही नज़र आए।
सर एक मरीज़ है, उसकी हालत ख़राब है, उसके साथ दो बंदे हैं, मेरी बात सुन ले, दो बंदे हैं, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब क्या उनको इतनी इजाज़त नहीं है कि वो थोड़ी देर डॉक्टर से जाके पूछ लें कि एक्चुअली इसको मसला क्या है, इसका इलाज क्या है, इसको कितने दिन लग जाएंगे ठीक होने में। फिर अगर हम इनसे कोई बात करने आए हैं या इनसे कोई मौक़िफ़ लेने आए हैं, बजाय इसके कि ये लोग भाग जाते हैं और ये लोग फ़रार हो जाते हैं और फिर हमें इंतज़ार करने का कहते हैं अपने कमरों में, हमें लोगों से बात करने दें। एटलीस्ट अगर तो मैं किसी बंदे से बात कर रही हूँ, इसके मसाइल का हल निकालने के लिए तो मैं गवर्नमेंट से मुतालबा कर सकती हूँ ना, तो मुझे क्यों रोकते हैं बात करने से? अगर तो कहीं भी किसी भी चीज़ में लूप होल मौजूद नहीं है, कहीं नुक्स नहीं है, इनकी सारी मशीनरी काम कर रही है, इनके सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इनके गार्ड्स का रवैया अच्छा है, तो फिर डर किस बात का है? बात सिर्फ ये है कि ये एक्सपीरियंस होता है हर बंदे का पर्सनल। मैं 5 दिन से अपनी माँ को लेके यहाँ पे एडमिट हुआ हूँ, मैं वेडनेसडे का आया हुआ हूँ, लेकिन एक बंदे को वो कहते हैं इजाज़त है। एक बंदा, कोई उसका बेटा, बाप, भाई, कोई पेशेंट के पास रहे, वो डॉक्टर से बात करे, वो डॉक्टर से पूछे। ये नहीं कि एक बेड के ऊपर 3 बंदे खड़े हैं। ये तो आप पे बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी है इन्होंने कि आपके मरीज़ को एडमिट कर लिया है, नहीं तो बहुत से मरीज़ ऐसे भी मिले हैं जिनको 10 दिन से एडमिट नहीं किया। एक लेडी मुझे मिली है, उनके हस्बैंड को एडमिट नहीं किया। एक मुझे मिला एक बंदा कि उसकी बीवी को एडमिट नहीं किया, उसके पेस मेकर उसका एक्सपायर हो चुका है, वो कह रहा है उसको चेंज नहीं किया। अब बताएं जिम्मेदारी किसकी है? तो इन्हीं की है ना। ये बातें भी अपनी जगह पे है। असल में पूरे पंजाब की एक कार्डियोलॉजी है ना। पंजाब भी तो देखे कितना बड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई मुस्लिम लीग वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि कार्डियोलॉजी भी तो पूरे पंजाब में एक ही है। तो इन लोगों को भी अपने अपने सिलसिले हैं। रश इतना ज़्यादा है, रोज़ का 2000 पेशेंट आ रहा है, मजबूरियाँ भी हैं। सर आप अंदाज़ा लगाएं, ये रोज़ाना बेसिस पे ओपन हार्ट सर्जरी या फिर हम जिन्हें कह लें बाईपास ऑपरेशन सिर्फ 10 से 12 कर पाते हैं, और हज़ारों की तादाद में तकरीबन 2500 बंदा अभी भी लाइन में लगा हुआ है ये ऑपरेशन करवाने के लिए। उसके लिए तो ये बेहतर है कि पंजाब हुकूमत को, मेरा ख्याल है कि कोई कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मज़ीद बढ़ाने चाहिए, मज़ीद बनाने चाहिए। अगर उनको अपनी कौम के हर साल बजट इतना पास किया जाता है, ख़ास तौर पे कहा जाता है कि सेहत के मामले में हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है ये जो जुमला आपने बोला ये बहुत अच्छा बोला है, और ये जुमला इनका आम ज़ुबान में हर वक्त रहता है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। मेकअप पर और सफ़रों पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होता है। खुदा ना आता मैं इस हुकूमत की शिकायत नहीं लगा रहा, बट दिस इज़ द रियलिटी कि ये होता है। तो उसकी बजाय अगर ये सेहत पर लगाएं और कार्डियोलॉजी वगैरह जैसे डिपार्टमेंट मज़ीद बढ़ाएं, तो मेरा ख्याल है इनका भी नाम होगा और हम सब लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। ऐसे हॉस्पिटल्स भी बनाएं और उनमें इलाज मुआवजा भी अच्छा हो, बेहतर हो। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से आए हैं? खानेवाल से। खानेवाल से आए हैं। किसकी तबीयत ख़राब है? क्या हो गया? भाई है। भाई क्या हो गया भाई को? उसको हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक हुआ है? कब हुआ हार्ट अटैक? तकरीबन 20 तारीख को। 20 तारीख को। आज तकरीबन 10 तारीख 10 हो गई है। हाँ, तो 20 दिन गुजर चुके हैं। हाँ जी। अभी कैसी तबीयत? अभी ठीक है कुछ। कब लाए थे हॉस्पिटल? 20 तारीख को लेके आए थे। 20 तारीख को ले आए थे। क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? बेहतर हो जाएंगे? घर कब ले जाएंगे? अभी तो बेहोश है 20 तारीख से लेके आज तक, तो वेंटिलेटर पे है। हाँ जी, वेंटिलेटर। मिलने दिया आपको? देखने में नहीं दिया? नहीं, देख रहे हैं हम मरीज को, तो 24 घंटे देख रहे हैं। सही है। बाकी अंदर वगैरह जाने देते हैं? इनका रवैया कैसा है? मुतमईन है इलाज से? नहीं जी, जाने देते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आपको जाने देते हैं और आप मुतमईन हैं, क्योंकि बेचारे लोग बाहर धक्के भी खा रहे हैं। नहीं, वो ये है कि वो उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि ये भीड़ में लगे जाते हैं, आगे फिर रश पड़ जाता है, डॉक्टर उनको काम करने नहीं देते। वो अगर ये लोग चले जाएं तो वो काम कैसे करें, मरीज को कैसे देखें? बात है, लेकिन चेकअप करना तो डॉक्टर्स का काम। हाँ जी, उनका काम है। अब ऊपर एक फैमिली के 10 बंदे ऊपर खड़े हों तो वो डॉक्टर वहाँ कैसे खड़ा होगा? चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। क्या हो गया मसला? क्या बता रहे हैं? कब तक ठीक हो जाएंगे आप? सांस ना मसला, सांस सांस का इशू आप बताएं। सांस का इशू आ रहा है इनको। सांस का इशू है? अच्छा, आइज का अलग है? हाँ जी, वो यहाँ चेक नहीं होगा? वो यहाँ नहीं चेक होगा। क्या इशू आ रहा है सांस का? कब से है ये? इधर एमरजेंसी में चेक करवाया, उन्होंने रिपोर्ट की है, बिल्कुल ठीक आया। उन्होंने कहा ओपीडी चले जाए, उधर से इनका ना ये सांस का मसला हल हो जाएगा। अभी हम उधर से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर कोई भी नहीं है ना। उन्होंने हमें कोई पर्ची दी। ओपीडी में कोई डॉक्टर बैठा ही नहीं है? नहीं जी, कोई डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने पर्ची नहीं दी। उन्होंने कहा कि 1 बजे तक टाइम है डॉक्टरों का, पर्ची का भी। तो अगर 2 बज गए हैं, कोई मरीज 2 या 3 बजे आया है, तो डॉक्टर उसको चेक नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टर का टाइम नहीं या पर्ची का टाइम? बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि नहीं चेक करेगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम नारोवाल से आए हैं। नारोवाल से आए हैं? जी। काफी दूर से आए हैं आप सब एक साथ? जी हाँ जी, ऐसे लेकिन सरकारी अस्पतालों में ये इलाज दिया जा रहा है कि सब बैठे हुए हैं। हम सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, भाई फिर
मेरी वालदा है अंदर। तबीयत कैसी है उनकी? तबीयत तो वैसे जैसे है उसी तरह ही है। हार्ट का इशू? हाँ जी, हार्ट का इशू है। तो हमने वहाँ पे उसको टेस्ट भी करवाया है। अभी हमें टेस्ट की रिपोर्ट नहीं, जब 15 मिनट बाद आए, आधे घंटे बाद आए, इस तरह करके हमारा कर रहे हैं। हम काफ़ी देर से इधर जा रहे हैं, इधर से जाए तो वो कहते हैं उस गेट पे जाएं, इस गेट से जाए वो कहते हैं उस गेट से जाएं, पास लाएं, ये करे वो करे, यही सब कुछ किया जा रहा है। सही। अभी पेशेंट आए बेचारे, ये भी इतनी दूर से आए हैं, इनको भी चेक नहीं किया जा रहा है, इनको ये कह दिया कि डॉक्टर नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। हमारी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि ये मामला तो लोगों के रिजॉल्व किए जाएँ तो सबकी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। आपने सुना नहीं, अक्सर हम जब भी अपने किसी मिनिस्टर को बात करते हुए देखें तो वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, यही बताया जाता है, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही वो कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे उनके साथ जब वो लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो लोगों से पूछा जाए तो उनको धमका के कहा जाता है कि आप सही क्यों की रिपोर्ट दें। वो लोग डर के मारे कहते हैं जी ठीक है, हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप किसी को चोरी छपे भेजें तो आपको पता चले यहाँ पे क्या हो रहा है। कोशिश हमने यही की थी कि एकदम हम जाएं, लोगों से बात करें और लोगों की जो भी हकीकत है, जो भी हकायक हैं, वो सामने रख दें गवर्नमेंट के। लेकिन हम जैसे ही गए हैं उनका एक तो रवैया, उन्हें मतलब कोशिश की थी यहाँ पर सारे गार्ड्स ने कि हमें किसी तरीके से बाहर निकाल दें, बट जब वो कोशिश में अपनी नाकाम हो गए तो लोगों से भी बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप चलाएं ना, ये क्लिप आप चलाएं, हुकूमत को पता चले कि हम लोग यहाँ पे मुतालबा करना चाहते हैं सीएम साहिब कि हम जो अवाम है, हमारी ये जो परेशानियां हैं ये दूर की जाए, हमें यहाँ पे मेडिसिन की सहूलत दी जाए। जो स्टाफ है वो डॉक्टर तो अच्छे हैं, बिल्कुल हैं अच्छे, जो अच्छा है, लेकिन जो स्टाफ है ना वो इतनी सख्त लहजे से हम लोगों से बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे कोई पिकनिक मनाने आए हैं या यहाँ पे हम कोई बड़े खुशी आए हैं, शौक से आए हैं। यहाँ पे हमारे पेशेंट तड़फ रहे होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि यार हमें मेडिसिन देने जाए, वो कहते हैं दौड़ जाओ, या उनको एक पैसे दे तो वो अंदर जाने देते हैं, तो या फिर उनको कोई किसी का सोर्स दिखाएं तो फिर जान देते हैं। अंकल आपने बहुत बार ये कहता सुना होगा कि जी सेहत के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सूबे की माँ है हमारी जो है वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, तो माओ जैसा सलूक किया जा रहा है या हमारी माँ तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि उनकी औलादें या उनके बच्चे किस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? उसको यहाँ से सिर्फ ओके की रिपोर्ट जाती है, बाकी यहाँ पे ओके कुछ भी नहीं है। आवाम यहाँ पे परेशान हो रही है, खज्जल ख़राब हो रही है, आवाम की कुछ इतनी ज़्यादा सुनाई नहीं, जितना वो कह रहे उतना है नहीं। उसमें पहले भी जब हम आए थे अंकल, हमने प्रोग्राम शुरू करने लगे थे, उससे पहले हमने एमएस से कॉल करने की कोशिश की, उससे रब्ता करने की कोशिश की। हमें कहा गया कि वो शायद अपने ऑफिस में हैं, बट वो अपने ऑफिस में नहीं थे। हम उनके ऑफिस भी गए, इंतज़ार करके वापस आ गए। अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि एमएस साहब मिलना चाहते हैं, कॉल तो वो रिसीव नहीं कर रहे। आपको हम दूसरी तरफ के भी हकायक दिखाने की कोशिश करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे, उनका मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे कि अगर तो एक तरफ तमाम लोगों की शिकायत हैं तो उस पर उनका क्या जवाब है। हम उन तक रब्ता करने की कोशिश करते हैं, आप हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ चौधरी बिलाल मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करें लाहौर के सरकारी हस्पताल में, ख़ास तौर पे पंजाब के सरकारी हस्पताल में मरीज़ों को कैसी सहूलियात दी जा रही हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो आता है हॉस्पिटल वो है दिल का हॉस्पिटल यानी कार्डियोलॉजी। क्या क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर? हमने मरीज़ों से भी बात की, उन्होंने बताया कि टेस्ट जो हैं वो काफ़ी लेट किए जाते हैं और ये वाहिद एक ही हॉस्पिटल है सबसे बड़ा जहाँ पर लोग रुक करते हैं बहुत बड़ी तादाद में। देखिए खदीजा, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे यहाँ जो दिल के जो मरीज़ हैं इनका लोड बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी फ़िलहाल एक ही हॉस्पिटल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि जे रोड पे है, हम जिसके बाहर मौजूद हैं। दूसरा जो जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वो भी बन रहा है। इसके अलावा दीगर सूबों के अंदर जो कार्डिक वार्ड्स हैं, यूनिट्स हैं, वो बन रहे हैं। लेकिन अभी हम जिस हॉस्पिटल के बाहर हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुश्किलात परेशानी उनका सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि ओपन हार्ट सर्जरी, जिसको बाईपास भी कहते हैं, कैबेज भी कहते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसको करवाने के लिए आपको पता नहीं क्या क्या जो पापड़ है वो बेलने पड़ते हैं। और इसको करवाने के लिए अभी मेरी एक पेशेंट से बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि मैं 2021 से आ रहा हूँ और 2026 आ चुका है। 5 साल गुजरने के बावजूद उस पेशेंट का अभी तक जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो नहीं हो पा रही। और अमूमन भी अब अगर आप यहाँ पे आए ना तो ओपन हार्ट सर्जरी के ये जो टाइम है वो तकरीबन 8 माह से लेके साल, 1.5 साल, 2 साल तक का जो है वो दिया जा रहा है। और जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली जब ओपन हार्ट सर्जरी का जो पेशेंट है वो आता है तो उसके जो समटाइम जो वेन्स होती हैं ना जिसमें से ब्लड जाता है वो बंद होती हैं, 3 बंद होती हैं, 4 बंद होती हैं। वो बड़ा हाई रिस्क, बड़ा क्रिटिकल पेशेंट होता है। अगर उसका जल्दी ऑपरेट ना किया जाए तो वो मौत के मुंह में भी जा सकता है। तो बजाय कि ये वाले जो पेशेंट हैं इनकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। इनकी जो लिस्टें हैं वो तकरीबन अभी भी PIC के अंदर जो मेरी MS से बात हुई थी वो बता रहे थे कि 2500 पेशेंट की वेटिंग जो लिस्ट है वो मौजूद है। और पर डे जो ऑपरेशन है वो 10 से 12 होते हैं पर डे। एक दिन में 10 से 12 ऑपरेशन होते हैं और 2500 आप बता रहे हैं अभी भी ऐसे पेशेंट हैं जिनके ऑपरेशन होने बाकी हैं। हाँ जी। और वो वेटिंग में हैं। और वो वेटिंग पे हैं। और चूँकि ये मेडिकल यूनिट्स हैं सर्जिकल के, उन्होंने करने होते हैं वो भी हफ्ते में जो उनके ऑपरेशन है वो 2 से 3 दिन होते हैं, रोज़ भी नहीं होते। तो इसकी वजह से जो वेटिंग लिस्ट है ये सालों तक पहुँची हुई है। फिर इसके साथ साथ ऐसे जो मरीज़ है इनको फिर कई ऐसे मरीज़ हैं जिनकी बारियाँ तक नहीं आती और कई ऐसे मरीज़ हैं जो कि निजी हॉस्पिटल में जाके मजबूरन उनको करवाना पड़ता है या जेवरात बेचने पड़ते हैं या प्लॉट बेचने पड़ते हैं। चूँकि अगर प्राइवेट या ओपन हार्ट सर्जरी करवाएंगे 10 से 15 लाख रुपया जो है वो इसका लिया जाता है। तो एक महंगा पेशेंट है जिसकी वजह से मरीज़ों को अपनी चीज़ें जो घर बार हैं वो बेचने पड़ते हैं। सही है, ठीक है। बिलाल, आपने पूछा, आपने कहा कि मैंने MS से बात की, उन्होंने ये सारी लिस्ट दी आपको, बट आपने वजूहात नहीं पूछी, आपने ये नहीं पूछा या उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वजह क्या है। क्या इनके पास डॉक्टर्स का स्टाफ कम है, क्या इनके पास मशीनरी कम है, लागत किस चीज़ की है? देखिए खदीजा, सबसे पहला इशू तो ये है कि हमारे पास दुनिया में और पाकिस्तान में भी कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है, दिल के आर्जे की जो बीमारी है वो दुनिया में टॉप है, पाकिस्तान में भी टॉप है। हम अपना रहन सहन जो है ये बेहतर नहीं बना रहे, जिसकी वजह से ये जो मुश्किलात हैं वो पेश आ रही है। ना हम अपना रूटीन से प्रॉपर्ली जो अपना चेकअप है, जो अपने टेस्ट हैं वो करवाते हैं, जिसकी वजह से अचानक जो हार्ट अटैक है वो होते हैं। अचानक जब कोई मसला आता है तो अपने टेस्ट करवाते हैं, पता चला है कि आपके 2 वेन्स बंद हैं, 3 बंद हैं या वेल्व को कोई इशू आ गया है। तो इस तरह की जो कंडीशन है जिसका सामना करना पड़ रहा है। अभी हम हॉस्पिटल्स की ही बात करें तो यहाँ पे अभी तो हमने बात की कि बाईपास या कैबेज है वो नहीं हो रहा। फिर इसके साथ साथ जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो टेस्ट हैं जिसमें एंजियोग्राफी है या एकोकार्डियोग्राफी है, उसके लिए भी 5-5, 6-6 माह के जो टाइम है वो दिए जा रहे हैं। फिर इसके साथ सिटी एंजियोग्राफी का जो टेस्ट है, थैलियम स्कैन के जो टेस्ट हैं, इनके भी जो लंबे टाइम है 5-5, 6-6 माह के वो दिए जा रहे हैं। ये सारे स्पॉटिंग जो टेस्ट हैं अगर ये होंगे फिर उसके बाद आगे जो है फाइल चलेगी। कोई भी पेशेंट जो एमरजेंसी में आता है हार्ट अटैक के साथ वो रिपोर्ट होता है, तो उसमें से कुछ पेशेंट्स को फौरी तौर पर जो तिब्बी इमदाद है वो दे दी जाती है, जिसमें उनकी जो प्राइमरी PCI है वो कर दी जाती है, एंजियोग्राफी के साथ एंजियोप्लास्टी भी कर दी जाती है। मगर जो बड़े लेवल पे जो पेशेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, उनको बगैर उनकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी किए उनको फौरी तौर पर डिस्चार्ज करके घरों को भिजवा दिया जाता है कि आपने दोबारा OPD में आना है, वहाँ पे चेकअप करवाना है। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी फिर हम आपकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करेंगे। वो भी एक ऐसे पेशेंट है जो कि सैकड़ों में, हज़ारों में है। तो ऐसे मरीज़ फिर ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, उन्हीं पेशेंट को दोबारा हार्ट अटैक होते हैं, उन्हीं पेशेंट को दोबारा ऐसे में हमारी गवर्नमेंट का क्या किरदार है? हमने इससे पहले भी देखा कि काफ़ी हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट की तरफ से सरप्राइज़ विज़िट किए गए। मरीम नवाज़ साहिबा ने, CM पंजाब ने सरप्राइज़ विज़िट किए, बल्कि एक हॉस्पिटल के आई थिंक MS को फायर भी कर दिया था। मरीम औरंगज़ेब आती हैं, सरप्राइज़ विज़िट करती हैं, और भी बहुत से बैठे हुए लोग आते हैं। यहाँ तक अभी क्या किसी का रुख नहीं किया किसी ने, या फिर यहाँ पर किसी का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? देखें, ये जो वाली जो बात है ना ऑपरेशन की लंबी लिस्टों की, ख़ासकर बाईपास की, इस हवाले से हमेशा जो है ना ये सब को पता है। अब हमने हाईलाइट की है, हो सकता है CM पंजाब, वज़ीर आला मरीम नवाज़ इस पर एक्शन लें, इसको मज़ीद तेज़ करने की बात करें। और चूँकि लोड इंतज़ामिया कहती है हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से पंजाब जिना हॉस्पिटल के साथ ही जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी बनाया जा रहा है कि वहाँ पे अब ये सिस्टम जो है वो शुरू किया जाएगा। इसी तरह जो दीगर पंजाब के अज़ला हैं वहाँ पे भी कार्डियो यूनिट्स बनाए जा रहे हैं।
वहाँ पे भी कैथ लैब्स बनाई जा रही हैं ताकि वहाँ पे भी जो मरीज़ हैं उनको हार्ट अटैक होता है या उनको वेंस बंद होती है तो स्टंट डाल के उनको जो है ओपन किया जा सके। पेशेंट का लोड तो बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैकेनिज़्म ऐसा बनाना चाहिए, सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि जो मरीज़ आए उनको सालों का वक्त देने की बजाय आप उनको कुछ महीनों के अंदर आप उनके ऑपरेशन है वो कर दिए जाए ताकि लोग मौत के मुंह में ना जाएं, लोगों के घर ना उजरें, लोग अपने माँ बाप से या जो जवान बहन भाइयों से महरूम ना हो। तो इस वजह से सीएम पंजाब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक इनके बजट को रिवाइव किया जाए, इनकी जो ओपीडी की जो ऑपरेशन की जो शिफ्ट है मॉर्निंग में साथ इवनिंग में भी शुरू की जाए, इवनिंग के टाइम भी ऑपरेशन जो है वो किए जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, बजाय कि हम गवर्नमेंट कहेंगे जी लोड बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करें। इसका मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए, इसी के अंदर डॉक्टर्स को ज़्यादा तनख्वाहें दी जाए, उनको मज़ीद पर्क्स अट्रैक्शन दी जाए ताकि वो सेकंड टाइम पे आके ओपीडी के अंदर भी ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल हो। ये अगर 24 घंटे नहीं चल सकते तो 16 घंटे तो चले। ठीक है, ये बात तो हमने पंजाब के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की कर ली। अगर हम बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो आए रोज़ हमें यही शिकायत लोगों की तरफ से मौसूल होती हैं। जनरल हॉस्पिटल की बात करें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात करें और इसके अलावा किसी भी हॉस्पिटल में, गंगा राम या सर्विसेज हॉस्पिटल हैं, तो यही कंडीशन है, कहीं बेड नहीं होते, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते। तो क्या समझते हैं आप, क्या करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, अब आप ये देखें कि हमारा लाहौर का जो शहर है तकरीबन 3 करोड़ की आबादी तो बन चुका है, पंजाब इस वक्त तकरीबन 12 से 13 करोड़ की आबादी का शहर बन चुका है। बात फिर वही आती है कि कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, फैसिलिटीज़ जो हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, ख़ासकर बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। अद्वियात की बहुत ज़्यादा जो उसकी आदम दस्तियाबी अनअवेलेबिलिटी का सामना जो वो करना पड़ रहा है, तो इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट वही आते हैं जो कि गरीब है या मतवस्त तबका है। एलीट क्लास को ज़रूरत नहीं है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अगर आज उसको कोई इशू हो गया, ये डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपने अपना ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास कराना है, तो वो जाके कल शिफ्ट होके एडमिट होकर अपना ऑपरेट करवा लेगा। तो मसला वही आता है गरीब लोगों का। तो इसके लिए अस्पतालों का जो बजट है सबसे अहम, उसको फिल किया जाए। अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर्स की खाली सीट्स हैं उनको फिल किया जाए, और जो ओपीडी की जो शिफ्ट हैं इंडोर आउटडोर इवनिंग जो शिफ्ट है उनको शुरू किया जाए। मैकेनिज़्म को बेहतर किया जाए, जो यहाँ पे सरप्राइज विजिट हैं सीएम लेवल पे वो बढ़ाए जाएँ ताकि जो डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा किया जा सके और जो पेशेंट हैं उनको बेहतरीन जो टिबी सहूलियत है वो मैसर आ सके। ठीक है जी, चौधरी बिलाल हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, सदर पीएमए लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया बेटा। सर, आज हमने अस्पतालों का विज़िट किया जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट था कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल। हमने वहाँ पर बहुत से मरीज़ों से बात की। सुबह भी ये ख़बर चली कि लोगों को वहाँ पर इलाज मुआलजा जो है वो उस हॉस्पिटल की मुनासिबत से नहीं दिया जा रहा। वहाँ में बहुत से टेस्ट ऐसे हैं जो कि लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है 8-8 महीने, 1-1 साल। ख़ास तौर पे लोगों ने कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी, इसके अलावा बाईपास के ऑपरेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तो बहुत सी परेशानियों का लोगों को सामना है। बेटा, बात इस तरह है कि ये जो टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ है ना रिगार्डिंग कार्डियोलॉजी, ये मेरा ख्याल है कि मैं अगर सही हूँ तो ये पूरे पंजाब में 4 है। तो पेशेंट लोड इतना है कि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल और टेंशन और डिजीज़ की सबब ये कार्डियोलॉजी का पेशेंट की इतनी रो लंबी है कि वो भी मजबूर है। वहाँ पर बारी ट्रीटमेंट तो एक अगर कैबिज करना है ओपन हार्ट सर्जरी, इट टेक 8 आवर्स। तो उस लोड से हिसाब से टीम ने वही टीम है जिन्होंने काम करना है। तो ये जो लाइन है ना ये मिनिमम कंपेटेबल है, ये हो रहा है बस। सही है सर। एक दिन में कितने ऑपरेशंस जो है नॉर्मली हो जाने चाहिए? या है कि अगर देखें पीआईसी के अंदर 4 टेबल्स लगी हुई हैं तो हर टेबल के ऊपर टीम काम कर रही है। तो टीम काम कर रही है तो जो कार्डिक सर्जन है ये तकरीबन 5-6 घंटे 7 घंटे एवरेज है इसकी बड़े ऑपरेशन की कैबिज की। तो 4 के अंदर 4 ये दिन रात काम करेंगे तो क्यों
15 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, तो मरीज़ बहुत ज़्यादा है। 2500 तकरीबन अभी भी मरीज़ ऐसे हैं जो कि लाइनों में लगे हुए हैं। लाइनों में लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि यही तो मसला है कि इस वक्त ये उनकी कैपेसिटी नहीं है। देखें ना डॉक्टर सर कसूरवार फिर क्या है कि गवर्नमेंट कसूरवार है कि उसको स्टेट है जी, स्टेट हैज़ टू ये इसको अपनी फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी। ये टर्शरी केयर की लेवल ट्रीटमेंट है ना। देखिए एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, फिर है टर्शरी। टर्शरी ट्रीटमेंट होता है जिसको मतलब क्योर करते हैं आप। पहले प्राइमरी के अंदर लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, स्टाइल गलत है। देखें ये एक्सरसाइज करनी कोई नहीं। अब देखें आई एम ओल्ड मैन, मगर मैं आज भी एक्सरसाइज करता हूँ जाके मेंटेन करने के लिए। लोग इतने इतने मोटे हो रहे हैं खा खा के गलत तरीके से, तो कार्डियक प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। अगर ये बीमारी का प्रेवलेंस बढ़ेगा तो फैसिलिटीज उसको मैच नहीं कर सकती। हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा और प्रिवेंटिव कार्डियक क्लिनिक बनाने पड़ेंगे। सही है, ठीक है सर। क्या मतलब मैंने सुना ही है, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक? क्या इन दोनों में कोई फ़र्क होता है? नहीं देखें, ये इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन, MI, हार्ट अटैक, ये कॉमन लैंग्वेज है या टेक्निकल लैंग्वेज है। टेक्निकल लैंग्वेज मैं कह लूँगा MI हो गया, इसको इंफीरियर वॉल्व इंफार्क्ट हो गया, ठीक है, या कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन हो गई है, तो वो हार्ट अटैक है, कॉमन वर्ड है। बात एक ही है, 3 ऑर्गन हैं पूरे जिस्म के अंदर जिसको हम कहते हैं वाइटल ऑर्गन्स। एक है ब्रेन, एक है हार्ट, दूसरा है लंग्स। इनमें से एक भी वाइटल ऑर्गन इफेक्ट हो गया तो एक विशियस सर्कल शुरू हो जाता है। वो उसको इफेक्ट करेगा, ये इसको इफेक्ट करेगा और काम गलत हो जाएगा सर। ठीक है सर। अब भी रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स आती हैं और हमें यही सुनने के लिए मिलता है कि ख़ास तौर पे अब नौजवानों में भी ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, या फिर नौजवान बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो सर एक तरफ हमारे हस्पतालों में इतनी सहूलियात नहीं दी जा रही, दूसरी तरफ लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि मैंने 2 बताया, ट्रीटमेंट के 3 लेवल्स हैं। एक तो है प्रिवेंटिव, दूसरा है तीसरा है रिहेबिलिटेशन, बीच में ट्रीटमेंट। इस सब को कामों के लिए हमें जब तक पॉपुलेशन को ये सोचना पड़ेगा, जनरल पब्लिक को, कि हम ले जाना है प्रिवेंटिव साइंस के ऊपर, और गवर्नमेंट जब तक फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ाएगी, डिमांड एंड सप्लाई मैच नहीं करेगी। इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स भी कम है, ये टर्शरी केयर की फैसिलिटी है ना, तो हर लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ हल है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सही है, ठीक है सर। लास्ट में आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि इतना ज़्यादा जो आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स पर प्रेशर है उसको कम किया जा सके? देखिए बेटा, कि सिर्फ ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव ऑब्लिगेशन है। बीइंग अवाम मेरी भी जिम्मेदारी है, बीइंग ओपिनियन लीडर मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को कोच करूँ कि यार ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ो, वॉक करो थोड़ी सी, और ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए बंदे को 70% खुद करना पड़ेगा, 30% ये फैसिलिटीज़ कैटर करेंगे उसको। सही है, ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी शुक्र अल्लाह का। जी क्या करने आए यहाँ पर? मैं सर्विस हॉस्पिटल में आया था, मेरा दोस्त एक एडमिट है, हम उसे बाबा नगर से लेके आए हैं। क्या हुआ सर? एक्सीडेंट हो गया था उसका। ठीक है। तो मेडिसिन डॉक्टर लिख के दे देता है, लेकिन जब डिस्पेंसरी के जाते हैं हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी पे, वो कहते हैं जी हमारे पास ये मेडिसिन नहीं है, आप बाहर चले जाएँ। ठीक है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा था कि तमाम अद्वियात मरीजों को हॉस्पिटल्स के अंदर से ही मिलेंगी, तो ये कैसे निज़ाम है कि हॉस्पिटल से, वो भी सर्विस जैसे बड़े हॉस्पिटल से दवाइयाँ मिल ही नहीं रही हैं? जी बिल्कुल, ये दावे उन्होंने किए ज़रूर थे, लेकिन पूरे होते हुए नज़र नहीं आए और ना आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये डबल रोड है, सुबह का मेरा कोई 12वां 13वां चक्कर है ये रोड क्रॉस करके, ये मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन लेके जाता हूँ, थोड़ी सी लेके जाता हूँ, फिर वो लिख देते हैं, फिर आता हूँ, फिर जाता हूँ। हमारे सुबह के यही चक्कर ही लग रहे हैं यहाँ मेडिकल स्टोर से हॉस्पिटल के अंदर से। हमें शादो नादर कोई एक आधी मेडिसिन, एक आधी टैबलेट मिल जाती है, तो बकाया हमें जो मेडिसिन है वो अंदर से मिल नहीं रही। सही है, ठीक है। दवाइयाँ आपने कहा कि आपको बिल्कुल नहीं मिल रही, बाकी अगर सहूलियात की बात करें, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स टाइम से मिल जाती हैं? रवैया कैसा है लोगों का अंदर? वार्ड वगैरह साफ़ हैं, बाथरूम क्लीन है सारे?
रिपोर्ट टेस्ट वगैरह सैंपल ले लेते हैं, टाइम दे देते हैं 6 घंटे बाद आ जाइएगा, और 6 घंटे अल्लाह अल्लाह करके हम गुजारते हैं। अगर हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी शिफ्ट ऑफ हो गई है, वो पुरानी शिफ्ट चले गई है, हम नई शिफ्ट आई है, अब हम दोबारा लेबॉर्ट्री में लेके जाएंगे, फिर हम टेस्ट लेके आएंगे। वो समझ लें कि अगर आज हमने टेस्ट दिया ना तो अगले दिन हमें जाकर वो रिपोर्ट मिलनी है। ओवरऑल जो हमारी सीएम साहिबा को रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, उन्हें यही बताया जाता है कि हर चीज़ का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है हमारे सूबे में, और ख़ास तौर पे लाहौर की अगर हम बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल्स का ये हाल है, मरीज़ों को पूछा ही नहीं जा रहा है और इस कदर परेशानियों का सामना है। लेकिन कोई भी अगर हम बात करें किसी से भी तो वो यही आके बताया जाता है कि जी काफ़ी अच्छा निज़ाम चल रहा है। सारी देखें सब कुछ जो है वो ओके की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन हकीकत तब पता चलता है जब आप जैसा कोई मीडिया आ जाए या जब हमें कोई ऊपर अप्रोच हो जाए, फिर हमें प्रोटोकॉल करवाना पड़ता है, फिर उन लोगों की बातें सुनते हैं, ये उन लोगों को, उनके मरीजों को ये चेकअप करते हैं। भाई आप तो बात कर रहे हैं ना सर्विसेज हॉस्पिटल की कि भाई आपका जो है उसका एक्सीडेंट हुआ, आप बता रहे थे शायद। अभी हमने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल को विजिट किया, वहाँ का तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ के जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको तो पूछा ही नहीं जाता। और ये खाली कार्डियोलॉजी का मसला नहीं है, ये कोई भी आप सरकारी हॉस्पिटल ले लें, ये सबका ही मसला है। अगर आप पार्किंग की बात कर लें हॉस्पिटल की तो 12 बजे हैं तो वो कहते हैं जी कि अभी ये डबल हो गई है, फीसें डबल हो गई हैं। अगर आप हेलमेट उधर रखवा देते हैं, कहते हैं जी 50 रुपये ये हेलमेट के हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मरीज़ है, जो मरीज़ के साथ आता है ना, वो उससे भी बड़ा मरीज़ बन जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। डॉक्टरों के रवैये, नर्सों के रवैये फ़ोन पे लगी हुई हैं, पता नहीं हमें ये क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम है, कब ये सिस्टम सही होना है। मरियम नवाज साहिबा को तो सब कुछ ओके की रिपोर्ट मिल जाती है। क्या मुतालबा करते हैं हमारी सीएम साहिबा से? मैं क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ऐसे विजिट हो चुके हैं, सरप्राइज विजिट होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लोग भेजे हुए आते हैं। सीएम साहिबा ने विजिट किए तो काफ़ी लोग फायर भी हो चुके हैं। देखें, मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि विज़िट करना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ये होता है कि अमला अपने आप जो है वो लोगों की मदद करे, लोगों को फैसिलिटीज़ जो मिली हैं गवर्नमेंट से वो दे, ताकि इनको विज़िट करने की ज़रूरत ही ना आए। जब ये विज़िट करेंगे अपने कैमरामैन साथ लेके आएंगे, छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो चला देंगे अपने अपने पेज पे, तो वो उससे तो मरीज़ सही नहीं होता। एमरजेंसी के बाद ज़मीन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं 5-5, 10-10 महीने। वेटिंग एरिया की अगर हम बात करें नहीं, वेटिंग एरिया कोई नहीं है, चारों तरफ से वो खुला है, शेड लगा हुआ है बस। शेड के नीचे चार दीवारी जो है वो खुली ओपन है, तो नीचे लोग अपने कंबल, अपनी चादरें, अपने तकिए घरों से लेके आते हैं। कोई सहूलियात नहीं है, सहूलियात कोई मौजूद नहीं। और गार्ड, डॉक्टर्स के रवैये तो छोड़ दें आप। गार्ड कहता है यहाँ से उठो, उधर चले जाओ, उधर जाते हैं, उधर से कहते हैं उठो बाहर चले जाओ। राउंड हो रहा है, MS आ रहा है, DMS आ रहा है। मेरी ये लगता है कि हम किसी VIP रोड पे खड़े हैं, जो हमें वार्डन वाले जैसे कहते हैं कि आप चले जाएं यहाँ से, ऐसे ही गार्ड करते हैं हमें कि भाईजान यहाँ से उठ जाएं, राउंड हो रहा है, फलान हो रहा है। तो ये निज़ाम आपने ये भी सुना होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं सूबे की माँ हूँ। नहीं, वो माँ तो हैं, ठीक है, काम भी कर रही हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स जो है वो मुझे लगता है कि लावारिस ही है अभी तक। सही है, ठीक है नाज़रीन, आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा कि सबसे पहले हमने आपको कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के हालात दिखाए, हमने आपको बताया कि किस कदर मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा हमने जब उनके MS से रब्ता करने की कोशिश की तो उसने भी अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, उसने ना ही हमारी कॉल रिसीव की, ना ही उसने हमें अप्रोच किया कि वो अपना कोई मौक़िफ़ हमें दे दें। ओवरऑल अगर हम अस्पतालों की सिचुएशन देखें, ख़ास तौर पे सरकारी हॉस्पिटल्स की, तो वो हमें नज़र आती है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है हमारे लोगों के लिए। तो मैं गुजारिश करती हूँ हमारी CM साहिबा से कि एक विज़िट आप दोबारा से करें तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स का, ख़ास तौर पे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का, ताकि आप देख सकें कि वाकई वहाँ के क्या हालात हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।